कहने का मतलब है कि यहाँ तमो प्रधान आत्माएं बन चुकी हैं, इतनी पत्थर बुद्धि बन चुकी हैं, बेहद की आत्मा भी अपने आप को जान नहीं रही हैं, आत्मस्वरूप का अनुभव नहीं कर रही हैं। कहते हैं हम आत्मा आत्मा, पहला लेसन पढ़ाया जाता है बीके में कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। 85 साल से कह रहे हैं, 1936 से आत्मा का पाठ पढ़ाया जाता है। आज से 5000 साल पहले भी भगवान कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया था, उसमें कहा था तू देह और देह के सर्व संबंध भूल कर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सारे पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में ऊंचे ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। मेरी हर वीडियो में आत्मस्वरूप बनो, आत्मस्वरूप बनो, पहले से ही है और बेसिक कंसेप्ट है। तो भी आत्मस्वरूप नहीं बनता थे, क्योंकि बेहद की कला का पावर चाहिए, बेहद की आत्माओं को बेहद की कला का पावर चाहिए। जो शिव बाबा से आदि कला का पावर मिलता है, इनसे कुछ नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मा कुमारी से तो पता ही नहीं हिलने वाला। जो हो कर रहे हैं आजकल थर्ड वालों का वायुमंडल, वो अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय वाली सूक्ष्म जगत में जो आत्माएं बैठी हैं वो कर रही हैं। हमेशा मैं कहता हूं कि सूक्ष्म जगत वाली आत्मा ही स्थूल जगत को चला रही है, और इनके नाम पर जो हो रहा है तो ब्रह्मा कुमारी वाले आज खुश हो रहे हैं। हाँ, हम तो कहते थे विनाश होने वाला, अरे नहीं होने वाला भाई, परम शांति हो जाएगी। थर्ड वर्ल्ड वॉर होते होते थोड़ा कुछ होगा, क्योंकि झटका तो लगना चाहिए, क्योंकि तमो प्रधान दुनिया बन चुकी है। 800 करोड़ आत्माएं कभी भी धरती पर, कलयुग के अंत में भी 250 करोड़ से कभी भी ज्यादा शाकाहारी मनुष्य कभी भी नहीं हुए, चाहे ब्रह्मांड का पहला अपराध हो, दूसरे ब्रह्मांडों में भी। सतयुग में तो बहुत कम आत्माएं होती है, त्रेता में थोड़ी बढ़ती जाती हैं, द्वापर और कलयुग, ये कलयुग अभी शुरुआत है, 4000 साल हुआ। कृष्ण त्रेता के राम त्रेता के अंत में हुए, अब कृष्ण द्वापर के अंत में हुए। तो राम और कृष्ण के बारे में तो मैं काफी वीडियो बना चुका हूं, वो किन के अवतार है। मगर ब्रह्मा कुमारी में बोला कि अभी एक अंतिम काम रहा हुआ है। कौन सा काम रहा हुआ है? तो बोला गीता का भगवान कौन है वो दुनिया में सिद्ध करो। गीता का भगवान कौन है? गीता ज्ञान किसने दिया वो सिद्ध करो। क्या गीता का ज्ञान भगवान विष्णु का दिया? क्या परब्रह्म परमेश्वर निराकार ने दिया? किसने दिया वो सिद्ध करो। गीता का भगवान कौन? वाणियों में बार बार कहा है, इनकी वाणियों में। लेटेस्ट 2013-14 में भी मैंने कहीं पढ़ी है इनकी वाणियां, मैं पढ़ता हूं। इसकी वाणियों में ज्ञान बहुत है, मगर वो समझ नहीं पाए, उल्टा ज्ञान ले लिया। जो कृष्ण वाली आत्मा ने ज्ञान दिया विनाश का, वो विनाश विनाश उसके दिमाग में चढ़ गया और विनाश विनाश बुद्धि में आ गया। और जो परिवर्तन का ज्ञान है, वहां बोला है जो विनाश कहेगा उसका विनाश हो जाएगा। तो भी परिवर्तन का ज्ञान है वहां। परिवर्तन, विनाश नहीं, परिवर्तन कहो, परिवर्तन। और कैसे? शांति। सारी दुनिया को तुम्हारी ड्यूटी क्या है? शांति देना, शांति देना, शांति देना। तुम विघ्न विनाशक हो, तुम सारी दुनिया के विघ्न विनाशक हो। सारी दुनिया का विघ्न तुम्हें हरना है, सारी दुनिया को शांति देना है, फायर ब्रिगेड बनना है। मगर उल्टे रास्ते पर चले गए। आज से 1 साल पहले भी जो ऊपर से पुरुषार्थ आता था, आज का पुरुषार्थ आता था, 1 साल पहले बंद करा दिया। उसमें भी डेली आता है, तुम आत्मा भी लाइट, शरीर भी लाइट, चारों लाइट ही लाइट है, ऐसा देखो। आत्मा भी लाइट, शरीर भी लाइट, और चारों लाइट लाइट ही है, सारी धरती पर लाइट लाइट, ऐसा देखो, ऐसा अनुभव करो। तो चारों ओर परम लाइट का अनुभव करो। अब ये तो वो तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके दिमाग में अब उल्टा दिमाग में चढ़ गया है, उल्टा ज्ञान पे रास्ते पर चढ़ गए। वाणी ने बोला होली अंश बनो, होली अंश बनो। तो होली अंश किसको कहते हैं पता ही नहीं है। ज्ञान सागर में डूबो, विचार सागर मंथन करो, मगर वो ज्ञान सागर ही वहां, ज्ञान इतना हो, ज्ञान सागर जितना, बेहद का ज्ञान हो। हर वाणी में बोला बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है, मगर इन्होंने बेहद का बाप शिव बाबा को मान लिया और शिव बाबा से कनेक्शन योग जोड़ा, आत्मस्वरूप बन नहीं पाए। न उसके पास कुछ पावर आई, न समझने की, ज्ञान समझने की शक्ति नहीं आई। और जो केवल 108 को भी लाना था, मगर 108 की काफी आत्माएं भी वहां बैठी हुई है, आधी आई हैं, आधी वहां ही बैठी है। 1008 वाली ज्यादा आत्मा आई है, 16,000 9 लाख वाली आत्मा आती जाती रहती हैं। कभी पहले बहुत आई, बहुत चली गई। 97 से मेरे पास बहुत आत्मा आई, बहुत चली गई। शंकर पार्टी से बहुत आती थी, उसमें आकारी आत्माएं, सूक्ष्म वतन वाली आत्माएं बहुत प्रवेश कर करे, मेजोरिटी आत्माओं में आत्मा प्रवेश करके लाती थी, कोई अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया। जैसे आज भी सूक्ष्म वतन की आत्माएं धर्म परिवर्तन कराती हैं, अनेक धर्म धरती पर संप्रदाय बन गए हैं। 3900 सालों में कितने धर्म आए आप देख रहे हो धरती पर। पहले तो 2 संप्रदाय थे,
शिवपंथी और वैष्णवपंथी, दो ही संप्रदाय थे, धर्म तो एक ही था, सनातन धर्म था। मगर बाद में ये कितने धर्म आए, अनेक धर्म, मठ, पंचम, कहाँ से आए? मैंने पूरी वीडियो इस पर बनाई है, मगर कोई सुनता ही नहीं है। तो बेहद के बच्चों को अब ज़्यादा क्या कहूँ, जो मुझे आज जो राज खोलना था ब्रह्मा कुमारी वालों का, कार्य तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, दुनिया को प्योरिटी द प्रॉस्पेरिटी सिखा रहे हैं। वहाँ जाने के बाद प्योरिटी के संस्कार तो बहुत आते हैं, संस्कार परिवर्तन तो बहुत अच्छा करते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर ज्ञान उल्टे में दे दिया। 5-10 साल का वर्ल्ड ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, उसमें फंस गए। वो भी कल्प, 4 युग को नहीं, यहाँ तो 4 युग का इकोत्तर युगांतर होता है, तब एक मनवंतर होता है, और ऐसे 14 मनवंतर होता है, तब एक कल्प होता है। एक कल्प प्रलय माना ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मापुरी में एक दिन होता है। मैंने कोरिलेशन बिटवीन टाइम स्पेस एंड स्पीड पर पूरी वीडियो बनाई है। तो समय किसके आधार से चल रहा है? अब समय का अंत कौन करेगा? बेहद के बच्चे ही करेंगे। सब बेहद के बच्चे खुशी होंगे, परम शांति का अनुभव करो। यहाँ दुख के चारों ओर आग लगी हो तो भी परम शांति का अनुभव करो, इसको ज्ञान ही कहते हैं, इसको ज्ञान ही कहेंगे। उसको ज्ञान होगा, वो लाइट स्वरूप में होगा, उसको परम शांति होगी, और परम शांति में परम सुख होगा। बच्चे कह रहे हैं आशीर्वाद दो बाबूजी कुछ। मैं बेहद के बच्चों को दिल से आशीर्वाद देता हूँ, बेहद के सभी बच्चों को, कि बहुत आगे जाओगे। आने वाला समय तुम बच्चों का है, और तुम बहुत बेहद की आत्मा बन जाओगे। तुम अपने आप को जान पाओगे, तुम जल्दी ही आत्मस्वरूप बन जाओगे। मैं आशीर्वाद देता हूँ, बेहद के बच्चे जल्दी ही आत्मस्वरूप बन जाएंगे। यह आशीर्वाद दिल से दे रहा हूँ कि बेहद के बच्चे बहुत जल्दी ही आत्मस्वरूप का अनुभव करें और बाप का नाम रोशन करें। बाकी बच्चों को क्या दूँ अब? हाँ, और तो कुछ क्या दे सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं भी साकार में रहने के लिए बहुत मुश्किल होते हैं मुझे भी, क्योंकि मेरी भी स्टेज व्यक्त में अव्यक्त, कभी व्यक्त, कभी अव्यक्त, कभी व्यक्त अव्यक्त, बहुत मुश्किल होती है। धरती पर रहना, खाना पीना हजम करना बहुत मुश्किल होता है। अभी बहुत हो चुका, समय अति हो चुका है, और बेहद के बच्चे जाग नहीं रहे। सबसे बड़ी मुसीबत है कि बेहद के बच्चे जाग नहीं रहे। जो जागे हैं वो बहुत कम जागे हैं, और घर गृहस्थ में रहकर आत्मस्वरूप का अनुभव करना। आप कर्म, निरंतर कर्मयोगी बनो, टाइम को मत वेस्ट करो। अभी का जो 1 सेकंड बराबर अनेकों वर्ष की कमाई है। बेहद की कमाई का समय हाथ से जा रहा है, बेहद की अविनाशी कमाई का समय तुम्हारे हाथ से जा रहा है। परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, चारों ओर आग लगी है, तुम फायर ब्रिगेड बनो बच्चे। जो अब तो नहीं कि वो विनाशकारी बन गए, उनको भी परिवर्तन हमें करना पड़ेगा। उनको जब एहसास होगा कि हम उल्टे रास्ते पर चले गए हैं, जो हमें करना था परम शांति का वाइब्रेशन फैलाता, लोगों को शांति देना था, इनके बजाय विनाश विनाश कर रहे हैं। हालांकि इसकी संकल्पों में, वाइब्रेशन में शक्ति नहीं है। शुक्रिया अदा करो कि इनके संकल्पों में कोई भी शक्ति नहीं है। उनके घर के खुद के वाइब्रेशन बदलने की शक्ति नहीं है, ज्ञान समझने की शक्ति नहीं है। अगर खुद की आत्मा में पावर होगी तो बेहद का ज्ञान समझ लेते, तो बेहद के बाप के पास चले आते, तो परिवर्तन हो जाता है। मगर उनकी शक्ति नहीं है। शुक्रिया अदा करो कि इनके पास कुछ भी शक्तियां नहीं है, ना आत्मस्वरूप बने, ना आत्मा की पावर है इनके पास। अब बेहद के बच्चों को बेहद की कला का पावर मिलेगा। हमेशा बुद्धि से ऊंचते ऊंच परमधाम में रहो, और बेहद की कला का कर, निरंतर कर्मयोगी बनो। रातें सोच के वक्त भी बाप का रूप भी धारण कर लो ना, कितना आसान है। बाप का रूप धारण कर लो, सारी बाप की शक्तियां तुम्हें मिल जाएंगी। इतना आसान चीज है। और पहले 5 नंबर में आओगे तो तुम बेहद के, तुम्हारे बाप के मस्तक मणि बन जाओ। कितना बड़ा इनाम रखा है बेहद के बच्चों के लिए। 5, पहले नंबर पे 5 आने वाले, बेहद के बाप के मस्तक मणि। वो बेहद का विश्व देखेगा। 5 आत्माओं को मस्तक मणि बनने वाली आत्मा है। बेहद की मुकुट में मणि की तरह शोभेंगे। बेहद का मुकुट होता है, उसमें मस्तक मणि। कितने बड़ा अनाउंसमेंट किया है। तो तुम्हारा बेहद का आकारी बाप छोटू राम बहुत ईगर है, राह देख रहा है। बच्चे जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। सब आधार बच्चे पर है। अब वो तो जाग नहीं रहे हैं, अब जितने जागे हैं इतने पुरुषार्थ करें। और क्या आशीर्वाद दूं बच्चों को? सब बच्चे खुश रहो बस, और क्या करूं? क्योंकि समय, मैंने पहले भी बोला है, समय अब टीचर बना हुआ है। मैं तो भावातीत हो चुका हूं, अभी भावनाओं से परे चला गया। मैं कई बार हमेशा
ऊँचते ऊँच कला के परमधाम में अनुभव कर लेता हूँ तो मुश्किल होता है, धरती पर रहने के लिए बहुत मुश्किल होता है। अभी आप ये इस चीज़ को जब बच्चे अनुभव करेंगे, ये बच्चे, तो मेरा जो दर्द है वो समझ पाएंगे बच्चे कि मैं कैसे मुश्किल से धरती पर रहता हूँ। अब कितनी, क्योंकि समय का इंतजार बहुत हो गया, अब समय को इंतजार मत करो, नहीं तो समय डंडा लेकर बैठा हुआ है। मैंने तो फिर भी बच्चों को हमेशा माफ़ करता रहता हूँ, आज भी सभी बच्चों को माफ़ करता रहता हूँ, क्योंकि ये काजल की कोटली है, काजल की कोटली में तो दाग लागे ही लागे। बच्चे आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के मत देखो बस। बच्चे चाहते हैं हम आपके साथ जाएं, लिख रहे हैं सर। साथ तो जाएंगे ही, मैं मेरा एक रूप छोड़ के जाऊंगा वो, मगर ओरिजिनली जो मैं हूँ, जो वाणियों में बीके में पढ़ा है कि बाप स्वयं आकर बच्चों को पढ़ा रहा है, मगर वो टीचर का पार्ट तो कब का पूरा हो चुका। अब सदगुरु का रोल बच्चों को अदा कर रहा हूँ, सदगुरु बन के अभी बच्चों को एडवाइस दे रहा हूँ, गुरु जैसे एडवाइस देते हैं अपने ऐसे बच्चों को। एक आकारी रूप तो तुम्हारे साथ रहेगा, मगर वो तो तुम्हारे विमान में भी रहेगा, 9 लाख का विमान होगा, उसमें भी एक आकारी रूप तुम्हारे साथ, तुम्हारा बाप भी होगा, दादा भी होगा, तुम्हारे बेहद के बाप दादा दोनों साथ होंगे तुम्हारे पास। और बेहद के विश्व में जब तुम जाओगे, उसका सब प्लानिंग ऊपर सूक्ष्म जगत में हो रहा है, पूरा जाने का प्लानिंग हो रहा है। सभी लिप भी बना दी है, G2 से 21 पेढ़ी तक की लिप भी बन गई है, और 21 पेढ़ी से 101 पेढ़ी की लिप बना रहे हैं, 101 से 1001 पेढ़ी की भी लिप बना रहे हैं सब, 1001 से 11,000 की, 11,000 से 1 लाख की, 1 लाख से 1 करोड़ तक की लिप तो बना रहे हैं, सब बना रहे ऊपर। तो वहाँ विमान जैसे पास ऑन होगा, सबको मिलते मिलते जाओगे। वेद के बच्चे सभी को टाटा करके सब बच्चे, और हर जहाँ जहाँ जब बच्चे वो वेलकम करेंगे, सभी बच्चों को बहुत वेलकम करेंगे, सभी बच्चों का बहुत वेलकम होगा। अब देखो जो बीके में चाहे 9 लाख वाला हो, मगर वो तो बेहद की कला का है ना, वो भी भले 10-15% पावर वाली, बेहद की कला की 10-15% कला की पावर वाले बच्चे हैं, मगर उनको 4-5 गुना पावर मिलेगा तो 50-40-50-60% तो बेहद की कला के 50-60% कला तक वो जाएंगे। इनको कितनी प्राप्ति होगी, कुछ किया नहीं, मगर वहाँ उन्होंने बेहद का त्याग किया है। जिन बच्चों ने, वो कौन से बच्चे हैं जो वो चाहे 9 लाख में भी आएंगे, 16 जब बेहद के बच्चे वहाँ बैठे हैं, इन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। ब्रह्मा कुमारी सारी बनाने में उन्होंने तन मन धन समय संपर्क भी लगा दिया है, सब श्वास भी लगा दिया इन्होंने। वो बेहद के बच्चे वहाँ बैठे हैं, सारी ब्रह्मा कुमारी इसको बनाने वाले बच्चे हैं, तन मन धन सब कुछ लगा दिया इन लोगों ने, दाव पे लगा दिया। वो बच्चे बेहद की, जब इनको पता लगेगा हम बेहद की आत्माएं हैं और बेहद की कला की आत्माओं में हमारी पावर, हम बेहद की कला के ब्रह्मांडों में जाएंगे। जैसे 16,000 है, 20 से 25% पावर है, मगर 4-5 गुनी मिलेगी तो वो भी 100% जाएंगे, बेहद की कला के 100% तक जाएंगे। 1008 वाले भी जाएंगे, 108 वाले भी जाएंगे। और स्पेशल क्वालिटी वाली आत्माएं जो हैं, वो जो जिन्होंने, जो मेरे दिल में आत्माएं, जिन्होंने मेरा दिल जीता है आत्माओं ने, उनका तो कितनी बड़ी वैल्यू होगी, कितनी बड़ी वैल्यू होगी, सोच भी नहीं सकते इन आत्माओं को, वो वहाँ कितनी वेलकम होगी। और ऊपर से एक्सेस पावर भी मिलेगा कई बच्चों को, क्योंकि विमान जहाँ जहाँ से जाएगा तो विमान के अंदर बेहद की कला का, बेहद की कला का पावर अंदर रखा होगा। जितनी आत्मा जितना पावर लेना चाहे वो ले सकती है, जितना चाहे। बस सिर्फ उन आत्माओं को ये रखना चाहिए कि वो ज़्यादा आत्मा पावर न लेना, तो मुक्त हो जाएगी आत्मा, जीवन मुक्ति की हो जाए, मुक्ति में चली जाएगी। इसलिए सब कुछ एवर रेडी, अब तैयार है, अब तुम तैयार हो जाओ, एवर रेडी हो जाओ। अब कभी भी, जैसे कहते हैं ना काल का बुलावा आता है, वो आता है ना काल का बुलावा लेकर, महाकाल का बुलावा, महाकाल चक्र चलता है, महाकाल का बुलावा। तो अब समय, महाकाल, समय, काल माना समय, काल माना पावर, काल माना गति, 3 अर्थ होते हैं काल। तुम्हें कालातीत बनना है, क्योंकि वहाँ तो समय से परे तुम्हें जाना है, उस दुनिया में जाना है बेहद की कला के परम, जहाँ समय नहीं है, जहाँ दिन रात नहीं है, वहाँ सब कुछ अलग है। इतना अलग है कि वहाँ बेहद की कला का परम आनंद है। क्या? परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूपम, ये वहाँ सब बेहद की कला का परम आनंद